राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल हरि कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। महात्म्य प्रारंभ करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे कभी जब कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए महात्म्य प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जिस नाम की एकादशी होती है उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित के इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और अति उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर इत्यादि बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखी रहता और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य जी गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होकर बोला, विद्वान, द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ऐसा वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक महा एकादशी का व्रत किया, जो कि मोहिनी के नाम से विख्यात है। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ आसन पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो इसी के साथ मित्रों, वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का महात्म्य संपन्न होता है। आपके मंगल की कामना श्री हरि के चरणों में करते हुए
अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।